नटक विकट कपट खगराया, नट सेवकाई न व्यापै माया, नटक विकट कपट खगराया, नट सेवकाई न व्यापै माया। इसलिए गोविंद के शरण में चले जाओ, गोविंद का नाम जपो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया कर। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु कृपा करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वार, पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं, हाँ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान नाम मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण हे राम, दयालु दया करो। हे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। हाँ हाँ दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, पहुँचा लो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज गोविंद से प्रार्थना करिए, हर क्षण प्रतिक्षण भगवान का स्मरण बना रहे और हमेशा आपकी स्मृति में मेरे गोविंद के चरणारविंद बने रहे। यही जीवन का सत्य है। कथा का यही सार है कि आपका मन लग जाए, और जब आपका मन नहीं लगा तो कथा का सार ही नहीं है। इसलिए तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांस च। सदाचार भी लुप्त हो जाते हैं। भगवान तो कहते हैं किसी प्रकार भी मन लग जाए मेरे गोविंद के चरणों में। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, अब क्या सुनना चाहते हैं वो बताओ। महाराज सुखदेव जी ने कहा, आपने मनुष्य रूपा के आकृति देवहूति प्रसूति और बड़े बेटे उत्तानपाद का चरित्र बतलाया। अब मैं उनके दूसरे पुत्र प्रियव्रत का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा ध्यान से सुनो। रथे ज्योतिर्मयीना रजनीमपि दिनम योजकास्त्र दुर्लभम। प्रियव्रत का स्वरूप कैसा है? रथेन ज्योतिर्मयी,
जिस प्रकार जब सूर्य चलते हैं और रथों में जो ज्योति निकलती है, सूर्य की जो ज्योति निकलती है, वैसा उनका स्वरूप है। एक बार प्रियव्रत महाराज बैठे बैठे सोचने लगे, ये रात काहे हुई? रात की अंधियारी में लोग सोकर अपना जो समय है वह नष्ट कर रहे हैं। अब मैं रात होने ही नहीं दूंगा। तो प्रियव्रत ने अपनी तपस्या से सूर्य की गति अवरोध कर दी, सूर्य भगवान को रोक दिया। अब ब्रह्मा जी घबराए प्रियव्रत के पास आए और प्रियव्रत से प्रार्थना करने लगे, अरे बेटा ये गड़बड़ ना करो। प्रियव्रत ने कहा, दादाजी क्या हुआ? उन्होंने कहा, अरे दिन अपनी जगह श्रेष्ठ है और रात्रि की भी आवश्यकता है। यदि तुम सूर्य की गति अवरोध कर दोगे, सूर्य एक छत्र बने रहेंगे, यदि रात्रि होगी ही नहीं तो विश्राम कैसे होगा? इसलिए बेटा ये सब कार्य मत करो। तो मेरे प्रियव्रत ने कहा, ब्रह्मा जी मैं क्या करूं? प्रियव्रत ने जब इस प्रकार कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्य की गति छोड़ दो। अरे रात्रि की भी अपनी आवश्यकता है। जहां लोग दिन में भगवान का पूजन पाठ करते हैं और पूजन पाठ करने के बाद रात्रि में विश्राम करते हैं, और महाराज जो योगी लोग हैं वहीं रात्रि में समाधि लगाते हैं, और जो संत महापुरुष है वो रात्रि में, और कोई विषय भोगी पुरुष है वो रात्रि में विषयों का भोग करता है। तो दिन की अपनी आवश्यकता है और रात्रि की भी अपनी आवश्यकता है। इसलिए बेटा ऐसा ना करो, क्योंकि ऐसा करने से जो विषयी पुरुष हैं उनको कष्ट होगा, और रात्रि नहीं होगी बेटा तो यह धर्म का संचालन रुक जाएगा, जल सूख जाएगा, और पृथ्वी का जो तत्व है सार वह द्रवीभूत होकर सूर्य में मिल जाएगा, और पृथ्वी से सार तत्व निकल जाएगा बेटा। प्रियव्रत ने कहा, ठीक है ब्रह्मा जी, जैसी आपकी आज्ञा हो मैं वैसा ही करूंगा। महाराज प्रियव्रत की आज्ञा हुई कि सूर्यदेव मैं आपके रथे में ज्योतिर्मय रजनीमपि दिनम करिष्यामि, मैं दिन रात दोनों करने के लिए आज्ञा देता। प्रियव्रत की आज्ञा हुई और सूर्य नारायण तुरंत अपने गति को चलाने लगे, दिन रात होने लगा। इनके ही वंश में आगे चलकर ऋषभदेव हुए, और ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए, जिनके प्रताप से अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। और भरत अगले जन्म में मृग हुए, लेकिन मृग में आसक्ति होने के कारण महाराज ये मृग बने, और महाराज भगवान का पूजन पाठ करते थे। इसी कारण से अगले जन्म में एक ब्राह्मण के पुत्र हुए, और उस ब्राह्मण के पुत्र में इनका नाम रखा गया जडभर, महामूर्ख। पिताजी वेद मंत्र पढ़ाते थे, ओम गणानंदवा गणपति हवामहे, प्रियानंदवा प्रियपति हवामहे, निधिनंदवा निधिपति हवामहे, वसु मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम। लेकिन महाराज जड़ भरत को गौ भी नहीं पढ़ते। क्यों महाराज? क्योंकि जड़ भरत महान ज्ञानी थे, लेकिन महाराज यदि ज्ञान का प्रभाव दिखाएंगे तो लोग कहेंगे बस करो अभी से काम लिया जाए। महान विद्वान होते हुए भी महाराज अपने भाइयों के साथ कर रहते थे। भाइयों ने सोचा चलो
कर्मकांड सिखाया जाए जड़ भरत को। अब भाइयों ने ले जाकर कर्मकांड कहें फूल दो, जड़ भरत जी कुछ नहीं देते, बैठे ही रहते। भाइयों ने सोचा ये महामूर्ख है। भाइयों ने क्या किया, जड़ भरत को खेत में रख दिया और कहा यहीं पड़े रहो क्योंकि तुम महामूर्ख हो। जड़ भरत ने कहा ठीक है। अरे इस जो पंचायती धर्मशाला है पंचतत्व, क्षितिज पावक गगन समीरा, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। जड़ भरत जी ने सोचा 5 तत्वों का शरीर है, देह यात्रा के लिए भाइयों ने खेत पर रख दिया है और भाभी लोग भोजन दे ही देती हैं। इस शरीर यात्रा चल रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ महाराज, एक राजा थे और राजा माता भद्रकाली से प्रार्थना की है, हे मां भद्रकाली आप मुझे पुत्र दे दो, मां भद्रकाली पुत्र दे दो। और राजा ने कहा हे मैया मैं आपको एक नर बलि दूंगा। महाराज भद्रकाली मैया की कृपा से पुत्र हो गया और राजा ने कहा जाओ किसी नर को ले आओ। और कोई नहीं मिला महाराज, मेरे जड़ भरत जी मिल गए खेत में। अब जड़ भरत जी को लेकर राजा के दूत चले गए। राजा को मेवा पकवान मालपुआ सब खिलाए। जड़ भरत जी ने कहा ये सब का है। राजा के जो मंत्री थे उन्होंने कहा पहले खाओ इसके बाद जाओ, ये फीका नहीं है। जड़ भरत जी ने कहा ठीक है खिलाओ। जड़ भरत जी तो खाते गए और महाराज खा पिए और कहे अब सिर नीचे रखो क्योंकि अब तुम्हारी बलि दी जाएगी। जड़ भरत जी ने कहा ठीक है बलि दे दो। महाराज जैसे सिर माता भद्रकाली के चरणों में सिर साष्टांग दंडवत कर लिया, हे मां मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता भद्रकाली ने देखा अरे महान ज्ञानी जड़ भरत और ये महामूर्ख मंत्री जड़ भरत जी जैसे महाज्ञानी को मार रहे हैं। माता भद्रकाली प्रकट हो गई महाराज और भद्रकाली माता ने प्रकट होकर जितने भी मंत्री थे दुष्ट थे सभी का संहार कर दिया। और संहार करने के बाद अपने मूर्ति में स्थित हो गई। महाराज जड़ भरत जी ने कुछ देर तक सोचा क्या हुआ, अभी तक मेरी बलि नहीं दी गई। अब जब उठे महाराज देखे थे कि वो बलि देने वाले आए थे उनकी ही बलि हो गई। जड़ भरत जी ने सोचा मैया काल के कपाल से बचा ली। अब जड़ भरत जी अपने घर नहीं गए, अब चल दिए भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण करते करते महाराज एक रघुगण राजा था और वह रास्ते में मिल गया। और रघुगण राजा जो था पालकी में बैठा हुआ था और उसका एक बोढ़ार जो पालकी ले जा रहा था उसका एक बोढ़ार घायल हो गया था। तो राजा ने कहा अरे इधर आओ। रघुगण राजा ने कहा इधर आओ। जड़ भरत जी ने कहा क्या है, अरे लग जाओ पालकी में। तो जड़ भरत जी ने कहा ठीक है रख दो। जड़ भरत जी ने अपनी पालकी राजा की पालकी अपने कंधे पर ले लिया और जिसकी पालकी संत अपने कंधे पर ले ले उसका कभी नाश नहीं होता, वह कभी दुर्गति प्राप्त नहीं कर सकता। महाराज रघुगण राजा संतों की
सत्संग में जा रहा था, लेकिन महाराज मेरे जट भरत जी धीरे धीरे जा रहे थे। महाराज जो चाल होती है वो ढाल की, जो पालकी ले जाते हैं दिव्य प्रकृति से जाते हैं। जट भरत जी महान संत धीरे धीरे जा रहे हैं। जब कोई चींटी आ जाए तो उछल पड़ते थे और देख कर जाते थे कहीं कोई हत्या न हो जाए, या देख कर जा रहे थे। अब राजा जब और जट भरत जी उछल पड़ते थे जब कोई चींटी पड़ती थी। अब जब महाराज पालकी होने वाला उछड़े तो पालकी में जो बैठा हो उसका क्या हाल होगा। जब रघुबर राजा को लगा टक तो बोला, अरे बोढ़ार, हे बोढ़ार शाद्वतिक्रमत किमति विमशम विमुह्यते यारम इति। हे बोढ़ार, इतने मंद चल रहे हो, फिर भी मरे से चल रहे हो, फिर भी मुझे लग रहा है। बोढ़ारों ने कहा, हे राजन मेरी कोई गलती नहीं है, अभी अधुनैव नियुक्तोपि मैंने जिसे अभी नियुक्त किया है उसकी गलती है महाराज, मेरी गलती नहीं है। यदि जीव प्रकृति से चले तो मैं भी तो जीव प्रकृति से चल रहा हूं। महाराज जब बोढ़ारों ने इस प्रकार कहा तब गुण राजा पालकी से बाहर निकला और बाहर निकलकर जब जट भरत जी को देखा, अरे ये हड्डी पतली इसका शरीर है और हड्डी पतली जैसा शरीर, इससे इतना काम करवा रहे हो। महाराज जब इस प्रकार रघुवर ने कहा तो जट भरत जी ने सोचा, यदि मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो राजा बक करता ही जाएगा, और जब यदि ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो नरक में जाएगा। और इसकी पालकी मैंने अपने कंधे पे ले ली है, और यदि मैं संत जिसकी पालकी अपने कंधे पर ले ले महाराज, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। यह सोचकर जट भरत जी बोल दिए, अरे रघुवर राजा, किसे आप मोटा पतला कह रहे हो? न तो मैं मोटा हूं, न तो मैं पतला हूं, न मैं मरता हूं, न तो मैं जीता हूं। रघुवर राजा सोचने लगा, और ये वेद निष्णात वाणी कैसे निकल रही है। इस बोढ़ार को देखा जाए, जब बाहर निकल के देखे तो महाराज मोटा सा जनेऊ दिखा। रघुवर राजा समझ गए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रघुवर राजा तुरंत ब्राह्मणों के चरण में गिर पड़ा और बोलने लगा, अरे राजा मेरी गलती क्षमा करिए, हे राजा मेरी गलती क्षमा करिए, क्योंकि मैं अपराधी हूँ। मैंने आप जैसे संतों का अपमान किया है। आप जैसे संतों को कंधे के भार उठाने के लिए नियुक्त किया है। हे महाराज, मैं और किसी से नहीं डरता, लेकिन मैं संतों से बहुत डरता हूँ। महाराज भगवान ने कहा, मैं उतना खतरनाक संत नहीं हूँ, आप मुझसे डरिए। लेकिन रघुवर राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और कहा, आपके प्रश्न में एक संदेह है, उस संदेह को दूर करिए। आपने कहा न तो मैं मोटा हूं, न तो मैं पतला हूं, और न मैं मरता हूं, न मैं जीता हूं। इसमें कुछ संदेह हो रहा है। तो महाराज मेरे जट भरत जी ने कहा, जैसे जट भरत जी ने कहा, अरे राजा, यह आत्म तत्व में यह सब विकार नहीं है। जब महाराज इस प्रकार कहे जट भरत जी ने, तो रघुवर राजा ने कहा, मैं कैसे न मानूं। जिस प्रकार महाराज अग्नि पे पटलोई रखा जाए और पटलोई में जल भरा जाए, जल में चावल रखा जाए, पहले अग्नि पटलोई को गर्म करेगी, पटलोई जब गर्म हो जाएगी तो जल गर्म होगा, और जब जल गर्म हो जाएगा तो चावल भी में अंग अंग पुष्ट पुष्ट हो जाएगा। वह
तो महाराज जब शरीर में कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा। आप कह रहे हैं आत्मा में यह सब कष्ट होता ही नहीं है। यह संदेह है, इस संदेह को दूर करिए। जड़ भरत जी ने कहा यह सब सावयव पदार्थों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सावयव पदार्थ, अरे जो तुम देख सकते हो, छू सकते हो, वह सावयव पदार्थ है। क्या तुमने आत्मा को देखा है? नीला है, भूरा है, काला है, पीला है, सफेद है, वह कैसा है तुमने देखा है? रघुवर राजा ने कहा नहीं महाराज। इसलिए आत्मा में ये विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए राजन आत्मा न तो मरती है, इसीलिए ने कहा गया नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पाक। महाराज ये आत्मा न तो शस्त्र से काटी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है, यह गीता में प्रमाण है। और न तो वायु से सुखा जा सकती है, और आत्मा को कोई मारने वाला नहीं है। यह सब सावयव पदार्थ है। राजा तुमने जो दृष्टांत दिया निरावय पदार्थ कौन से हैं? अरे वह ब्रह्म को क्या तुमने कभी देखा है? वह आत्मा ही ब्रह्म है। जब सूक्ष्म इंद्रियां से, प्राण इंद्रियां से आत्मा निकल जाती है, कोई शरीर को कोई 1-2 घंटा घर पे भी नहीं रखता, कहते ले जाओ हटाओ, क्योंकि ज्यादा समय तक रहेगा तो दुर्गंध युक्त हो जाती है, विष्ठा युक्त हो जाती है। जड़ भरत जी ने ऐसा दिव्य उपदेश देकर रघुवर राजा को आशीर्वाद दिया। रघुवर राजा चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब क्या सुनना चाहते हैं? महाराज राजा परीक्षित ने कहा क्या कभी मैंने सुना है कि भगवान देवताओं पर कृपा करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं, क्या कभी भगवान दैत्यों पर भी कृपा किए हैं? वह भी आप बताइए। तो भगवान ने कहा सुनो, भगवान दैत्यों पर भी कृपा किए हैं। और कौन से दैत्यों पर कृपा किए हैं वह बताइए। तो भगवान ने कहा सुन, वह दैत्य हैं हिरण्याक्ष। जब मारा गया महाराज तो हिरण्यकश्यपु का जो पुत्र था प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु का जो पुत्र था प्रहलाद, वह जब हिरण्याक्ष मारा गया तो कट्टर वैरी बन गया। अब हिरण्यकश्यपु ने घोषणा कर दी अपने राज्य में कि कोई भी विष्णु का भक्त होगा, नारायण का भक्त होगा, तो मैं उसे दंड दूंगा। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु के घोर अत्याचार, दुराचार, पापाचार से सब व्यामोहित हो गए। हिरण्यकश्यपु आए दिन किसी न किसी को मारता पीटता रहता है, लेकिन महाराज उनके ही पुत्र प्रहलाद उत्पन्न हुए। प्रहलाद स्थलधारी तरलगति दया छोदव कांशधारी वीणाधारी सुरशी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। महाराज उनके ही परम भक्त, उनके ही पुत्र परम भक्त प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद प्रकट हुए, कयाभिनंदन प्रहलाद प्रकट हुए। जब हिरण्यकश्यपु जब किया तब किया, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। वो आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद कहा मैं न जल में मरूं, न थल में मरूं, न आकाश में मरूं, न पृथ्वी में मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मैंने बहुत से चेलाओं को आशीर्वाद दिया, तेरे जैसा मांगने वाला तो मैंने पहली बार देखा हिरण्यकश्यपु।
लेकिन बेटा तुमने भगवान मेरा अनंत तपस्या किया है, भक्ति की है, श्रेष्ठता से मेरे में समर्पण किया है, तो जाओ, ये सब आशीर्वाद दुर्लभ है, लेकिन जाओ मैं तुम्हें दे दिया। महाराज भक्त प्रहलाद की पिता हिरण्यकश्यपु जब ब्रह्मा जी से अपने अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया है कि हम अमर बन गए, हम अब अमर बन गए, हमारे जैसा कोई नहीं है, तब हिरण्यकश्यप के अंदर अहंकार आ गया, ब्राह्मणों को मारने लगा, पीटने लगा, जहां जब विशाला हो वहां नष्ट करने लगा, न अष्टभ्यम न होतभ्यम न द्विजाकुचित, न यज्ञ होने दो, न ब्रह्मचर्य का पालन होने दो, जहां ब्राह्मण दिखे वहीं मारो, क्योंकि जब तक ये विष्णु के भक्त रहेंगे तब तक विष्णु की शक्ति बढ़ती रहेगी। महाराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा हुई और ब्राह्मणों को मारने लगे, और वहीं उनका पुत्र प्रहलाद भगवान का ऋषि भक्त प्रकट हो गया। नैवं विदाम भगवन् प्राणरोध, नैवं विदाम भगवन् प्राणरोध, भक्त प्रसाद ते प्रहलाद श्याम के प्रसाद स्वरूप प्रहलाद जी जैसे भक्त प्रकट हो गए। अब प्रहलाद जी की निष्ठा आम बालकों की तरह नहीं रहती। आम बालक घर घर जाकर महाराज घर घर जाकर कहीं जाए तो खेले कूदे, लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन प्रहलाद जी भगवान का नाम जपते रहते थे, और इसीलिए तो कहा गया जो भगवान का जाप करता है उसका बाल भी बाका नहीं होता है। प्रहलाद जी गोविंद के नाम का जाप करते थे। अरे तेरी बन जई है, भगवान का जाप करते थे प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी की कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। इसलिए हम आप भी कोई क्षण भगवान का कीर्तन करें, हमें भी भगवान के चरणास्तित्व और भगवान के स्वरूप का कुछ कृपा प्रसाद तो प्राप्त ही नहीं। अरे तेरी बन जई है, हरि गुण गाए से तेरे बन जई है, हरि गुण गाए से ध्रुव जी के बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से तेरे बन जई है, हरि गुण गाए से तेरे बन जई है, हरि गुण गाए से बाली की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, हनुमत की बन गई, सियासु दिलाए से तेरी बन जई है, हरि गुण गाए से तेरे बन जई है, हरि गुण गाए से नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, गोपियन की बन गई, माखन खवाए से गोपियन की बन गई, माखन खवाए से तेरे बन गई है, हरि गुण गाए से तेरे बन गई है, हरि गुण गाए से गज की बन गई, गीध की बन गई, गज की बन गई, गीध की बन गई, केवट की बन गई, नाव पे चढ़ाए से केवट की बन गई, नाव पे चढ़ाए से तेरे बन गई है, हरि गुण गाए से तेरे बन गई है, हरि गुण गाए से उद्धव की बन गई,
भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई, भीष्म की बन गई, अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाए से, अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाए से तेरे बन गई है, हरि गुण गाए से तेरे बन गई है, हरि गुण गाए से तुलसी की बन गई, सूरा की बन गई, तुलसी की बन गई, सूरा की बन गई, मीरा की बन गई, गोविंद रिझाए से तेरे बन गई है, हरि गुण गाए से तेरे बन गई है, हरि गुण गाए से तेरे बन गई है, हरि गुण गाए से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद जी ने भगवान का ध्यान किया, भगवान के चरणों का सतत ध्यान किया, तो भक्त प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ। महाराज हिरण्यकशिपु ने सोचा मेरे पुत्र प्रहलाद को शिक्षा दी जाए, क्योंकि प्रहलाद अभी शिक्षा से दूर है, और जब शिक्षा ही नहीं है महाराज तो कितना भी आप करिए वो सब अज्ञान से परिभ्रमण हो जाता है। प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी मुझे शिक्षा देने जा रहे हैं। वह कौन सी शिक्षा? दैत्य नीति की शिक्षा, राक्षसों की शिक्षा। और राक्षसों की शिक्षा क्या होती है? मारकाट। मारकाट क्या होती है? अथर्ववेद में वशीकरण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, उद्दीपन, मारण, मोहन, स्तंभन, ये सब राक्षसों की शिक्षा है। तो यह सब शिक्षा देने जा रहे हैं। पिताजी किसके गुरुकुल में भेज रहे हैं? हिरण्यकशिपु भेज रहे हैं किसकी गुरुकुल में? संडाम, शुक्राचार्य के पुत्र संड अमर, दो पुत्र हैं। संडा अमर के गुरुकुल में भेज रहे हैं शिक्षा देने के लिए। और गुरु किया हिरण्यकशिपु की आज्ञा थी मेरे पुत्र को दैत्य नीति शिक्षा देना। अब हिरण्यकशिपु की आज्ञा हुई। जब आज्ञा से शिक्षा दी जाती है वह मास्टर होता है, मास्टर होता है। और गुरु कौन होता है महाराज? जो आपके धर्म के लिए, जो आपके धर्म के लिए निहित हो, वह शिक्षा जो प्रदान करे वह गुरु होता है। जो आपके लिए कल्याणकारी हो वह गुरु होता है। और प्रहलाद जी को संडामर्क ने दैत्य शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। महाराज लेकिन प्रहलाद जी को दैत्य की शिक्षा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जिसका मन कृष्ण ने अपने कर्षयति कृष्ण, जिसको कर्षण कर लिए, आकर्षित कर लिए हैं, उसका मन फिर किसी में लगने वाला है ही नहीं। तो मेरे प्रहलाद जी का मन, मेरे प्यारे जो अपने मन ने आकर्षित कर लिए हैं, तो मन लगे तो कहाँ लगे। महाराज हिरण्यकशिपु ने संडामर्क को कहा दैत्य की शिक्षा दो। दैत्यों ने शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। अब एक दिन हिरण्यकशिपु घूमते घूमते आया संडामर्क जी के पास, और संडामर्क से हिरण्यकशिपु ने कहा जाओ मेरे बेटे प्रहलाद को बुला के लाओ। अब संडामर्क थर थर कांपने लगे, अरे हिरण्यकशिपु आ गए। अब संडामर्क दोनों
गए प्रहलाद जी को लेकर आए और कहे चलो बेटा प्रहलाद, आपके पिता आपको बुला रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता हमको बुला रहे, चलिए। प्रहलाद जी गए पिताजी के सामने और पिताजी के सामने जब पहुंचे प्रहलाद ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा पिताजी और कैसे हैं आप? हिरण्यकशिपु ने कहा छोड़ो बेटा वो सब बातें बाद में करें, पहले ये बताओ कि अब तक तुमने क्या बातें सीखी है गुरु जी के माध्यम से, मास्टर जी के माध्यम से, क्योंकि मास्टर है। मास्टर और गुरु में एक अंतर, दो अंतर है महाराज। मास्टर कौन है? जैसे सरकार की आज्ञा हुई, हिरण्यकशिपु की आज्ञा हुई, ग से गणेश पढ़ाना बंद करो क्योंकि सांप्रदायिकता फैल जाएगी। अब ग से गणेश की जगह हटाकर ग से गधा पढ़ाने लगे, तो ये मास्टर है क्योंकि सरकार की सुन रहे हैं। और जो वास्तविकता सत्य है, ग से गणेश तो गणेश ही पढ़ाए, वह मास्टर, वह गुरु है। तो संडामा के कौन है? मास्टर, क्योंकि जो हिरण्यकशिपु ने कहा है वही पढ़ा रहे हैं। अब हिरण्यकशिपु ने कहा बेटा क्या सीखे हो तक? तुमको क्या सिखाए हैं अभी तक तुम्हारे मास्टर जी? तो उन्होंने कहा जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धे चेतस्य स्मरित चरणारविंदम कृष्णाय वो नमति अक्षर एकदापि तायानयत्वमसतो कृत विष्णु कृत्या तायानयत्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। महाराज उन्होंने कहा पिताजी मैंने बहुत ही कारीगरी सीखी है। हिरण्यकशिपु ने सोचा मेरा बेटा ऐसा लगता है कोई दैत्य की अच्छी शिक्षा सीखा होगा। हिरण्यकशिपु ने कहा बेटा जल्दी बोलो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जिसकी वाणी भगवान का जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, जिसकी वाणी भगवान का कीर्तन नहीं करती वह व्यर्थ है। चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम्, और जो भगवान का चिंतन नहीं करता। पिताजी आजकल लोग अंधकूप में अपने परिवार को डालते जा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि ये अंधकूप क्या है बेटा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी परिवार पिता जो है वो अपना जब भार संपन्न हुआ तो अपने पुत्र को समा देते हैं। अब पुत्र जब पिता बना अपना भार अपने पुत्र को थमा देते हैं। जैसे महाराज एक कुआं था और कुआं पे काफी अंधे जा रहे थे, अंधों की लाइन थी। अब वन में जा रहे थे अंधे, अंधकूप था, कुआं नहीं दिखा और अंधे लोग जा रहे थे। एक अंधा गिरा उस कुआं में तो दूसरा अंधा बोला अरे भैया कुछ गड़बड़ सो मालूम पड़ रहे हो। तो दूसरा अंधा जब इस प्रकार बोला तो जो कुआं में पड़ा था उसने कहा कुछ नहीं गड़बड़ है। वह सोचा कि मैं तो गिरा ही हूं, इसे क्यों छोड़ूं। वह भी बोला कुछ नहीं गड़बड़, आ जाओ। तो फिर जब दूसरा भी उस कुएं में गिरा, अंध कुआं में गिरा, क्या हुआ भैया गड़बड़ सो मालूम पड़ रहे हो? तो उसने कहा इस दुष्ट ने मुझे नहीं बताया जो गिरा था, अब मैं इसे क्यों बताऊं? कुछ नहीं कोई गड़बड़ नहीं, आ जाओ। ऐसे में अंधई अधान रूप नहीं स्वदीय, अंधा एक दूसरे को गिराता जा रहा है, इस परमार्थ को नहीं समझ रहा है।
इसलिए पिताजी इस अंधकूप से निकलकर कृष्णाय नमति अक्षर ये कदापि तानानयद्वमसतो कृष्ण विष्णु कृत्याम। इस अंधकूप से निकलकर पिताजी भगवान का सतत ध्यान करो, उसी में कल्याण है। पिताजी ने जब यह सुना, तुम्हारा भगवान महाराज, पिताजी का तो माथा चक्कर में आ गया। पिताजी ने कहा बेटा, किस मास्टर जी ने तुमको शिक्षा दी है? कहा मास्टर जी ने नहीं, मुझे गुरु जी ने शिक्षा दी है। कौन से गुरु ने शिक्षा दी है? अरे जब मैं अपनी माता के उदर में था, मैं नारद जी मुझे मेरी मैया को उपदेश दे रहे थे, वही मैं सुन चुका। अब तो हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया और तुरंत संडामर्क को बुलाया। अरे ऐसा लगता है कोई विष्णु का दूत तुम्हारे विद्यालय में घूम रहा है, मेरे पुत्र को दैत्य की शिक्षा दे रहा है। और दैत्य की शिक्षा नहीं दे रहा, विष्णु भगवान की शिक्षा दे रहा है। सतत नाम ध्येयम विष्णु वरेण्यम, भगवान विष्णु का भजन करो, वन में जाओ, यह सब शिक्षा तुम लोग दे रहे हो। संडामर्क जी थर-थर कांपने लगे। अरे नहीं गुरु, अरे नहीं राजन, नहीं राजन, यह सब मैं शिक्षा नहीं दे रही हूँ। आपकी जो शिक्षा प्रणाली है, मैं वही सब शिक्षा दे रहा हूँ। तो हिरण्यकशिपु आग बबूला हुआ और संडामर्क को कहा, अब की बार मैं छोड़कर जा रहा हूँ। यदि अब तुमने मेरे पुत्र को विष्णु भगवान की शिक्षा दी, विष्णु भक्ति की शिक्षा दी, तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। संडामर्क तो थर-थर कांपने लगे महाराज। और अब इधर संडामर्क सतर्क हो गए और प्रहलाद को बुलाकर बोले, अरे बेटा इधर आओ, तुमको यह सब शिक्षा कौन दे रहा है? महाराज जब संडामर्क जी ने बुलाया और कहा कौन शिक्षा दे रहा है? तो मैं प्रहलाद जी ने कहा मुझे कोई शिक्षा नहीं दे रहा, मुझे गोविंद की प्रेरणा हो गई, मैंने बोल दिया। नारद जी की गुरु की कृपा है, मैंने गुरु की कृपा हुई और मैं बोल दिया। अब तो संडामर्क थर-थर कांपने लगे। अब संडामर्क जी एक दिन बाहर चले गए और संडामर्क जी की आज्ञा थी, प्रहलाद यदि भगवान विष्णु की भक्ति करे तो उसे दंड देगा। संडामर्क जी एक दिन चले गए विद्यालय से। अब प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। प्रहलाद जी ने सोचा जितने भी छात्र हैं सबको बुला लिया और सबको बुलाकर प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों आज एक खेल खेलते हैं। मित्रों ने कहा कौन सा खेल? अरे मित्र आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं, तुम छुप जाओ मैं ढूंढता हूं। तो मित्रों ने कहा ऐसी बात है, ठीक है। तो आंख मिचौनी का खेल समझा रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं मित्रों यह खेल भी बड़ा अजीब है, यह संसार भी आंख मिचौनी का खेल है। भगवान जब जीव यथा कर्म करता है और जब जीव छुपता है नाना योनियों में, तो भगवान उसे ढूंढ कर मनुष्य योनि में लेकर आते हैं और जन्म दिलाते हैं और उस जीव से कहते हैं कि चलो मैं तुमको ढूंढ लिया, अब इसी कण कण में मैं भी व्याप्त हूं, तुम भी मुझे ढूंढ दो। तो प्रहलाद जी कहते हैं यह संसार भी आंख मिचौनी का खेल है, भगवान भी कण कण में व्याप्त हैं, बस उनको ढूंढने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा, प्रहलाद जब जितने भी दैत्य बालक थे उन्होंने कहा ये बात हजम नहीं हुई दैत्य बालकों को। दैत्य बालकों ने कहा भैया ये तो अच्छी बात है, तेरी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन जब मैं तेरे पिता का स्वरूप देखता हूँ तो ऐसा लगता है तेरे पिता काल को बनकर आएंगे और मुझे मार डालेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा मैं भी तो उन्हीं का पुत्र हूँ, मैं नहीं डरता, फिर तुम क्यों डरते हो? वो तुम्हारे कौन है? अरे वो परम पिता हैं,
उनकी शरण में जाने के बाद कोई डर रह ही नहीं जाता। इसलिए प्रेम से भजन करो। आज भक्त प्रहलाद सभी बालकों को लेकर भगवान का भजन करने लगे। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। कभी सपनों में आता है, कभी रूपों में आता है। ये तरसाने का मोहन ने अजब सा ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। इसी दर्शन के खातिर ते बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू डाला है। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे मोहन ये मन मंदिर तुम्हारा देख भाला है। मेरे मोहन ये मन मंदिर तुम्हारा देख भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मुझसे हजारों हैं मगर मेरे तुम्ही तो हो। तुम्हें मुझसे हजारों हैं मगर मेरे तुम्ही हो। तुम्ही सोचो हमारे तो न कोई सुनने वाला है। तुम्ही सोचो हमारे तो न कोई सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मदन मोहन ए गोविंदम हरि का रमण करें सदा। मदन मोहन राधा रमन हरि स्मरण करें सदा। तुम्हारे बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। तुम्हारे बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। एक बार प्रेम से बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा कीर्तन गा ही रहे थे प्रहलाद जी कि तब तक संडामर्क जी आ गए, थर थर कांपने लगे। अरे महाराज इसके अंदर तो विष्णु भक्ति जा गई।
अरे यह एक ग्रह था, पहले एक विष्णु भक्त था, अब तो कई रूपों में प्रकट हो गया। तुरंत चंडामर्क जी प्रहलाद के पिता के पास हिरण्यकशिपु के पास गए और बोले महाराज आपका बेटा पहले विष्णु भक्त स्वयं था, तो सबको विष्णु भक्त बना दिया। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु क्रोध से आग बबूला, और आग बबूला होते ही तुरंत हाथ में तलवार लिया और तलवार लेकर प्रहलाद के पास पहुंच गया। आज मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा, आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और प्रेम से गाए जा रहे हैं, प्रहलाद जी गाए जा रहे हैं, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। महाराज प्रहलाद जी गाए जा रहे हैं। हिरण्यकशिपु आया और जैसे ही पकड़ने के लिए उद्यत हुआ, मारने के लिए उद्यत हुआ, तब तक चंडामर्क जी पकड़ लिया। महाराज जी एक और मौका दीजिए, एक और मौका दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश कर लीजिए। एक मौका और दिया हिरण्यकशिपु ने, एक मौका और दिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु अपने राज्य में बुलाया अपने बेटे को, विष दे दिया, फिर भी विष प्रहलाद जी के लिए अमृत बन गया। हाथी से कुचलवाया गया, पहाड़ों से गिरवाया गया। कहां तक कहे महाराज, होलिका जी ने कहा मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि मैं नहीं जल बिकने वाली। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा बहन एक काम कर, मेरे बेटे को, मेरे प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ जा, प्रहलाद जल जाएगा तो बच जाएगी। तो होलिका ने कहा ठीक है। प्रहलाद जी को होलिका लेकर बैठ गई और होलिका स्वयं जल गई, प्रहलाद जी बच गए। कहा भी गया ना, चातुरा के साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके, जो गोविंद के भक्त होए। जो गोविंद के चरणों का सतत ध्यान करते हैं महाराज, उनका बाल भी बांका नहीं होने वाला। और जो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, अहं हरेतौ पादैकमूलं दाशानुदासो भवतास्मि भूय, मनस्मरेता सुपते गुणास्ते, गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। अहं हरे तव पादैकमूलं, हे हरि आपके जो चरण हैं वही मेरा एक मूल है, मैं दासों का दास हूं। हे गोविंद इस दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिए। मेरे प्रहलाद जी गाए जा रहे हैं और होलिका जी स्वयं जल गई, प्रहलाद जी बच गए। अब तो प्रहलाद आग बबूला हो गया। प्रहलाद हिरण्यकशिपु, प्रहलाद के जो पिता थे आग बबूला हो गए महाराज। राधे राधे। प्रहलाद जी के जो पिता थे वो आग बबूला हो गए, हिरण्यकशिपु। और आग बबूला होकर कहने लगे प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ है, बता। प्रहलाद ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह ईश्वर का ही अंश है। अरे महाराज हम आपने भगवान को मंदिर में प्रतिष्ठापित किया, किसी शिल्पकार ने मूर्ति की आकृति बनाई और विद्वानों ने प्राण प्रतिष्ठा करवाया, उसमें भगवान को देख रहे हैं। और जो भगवान ने चलती फिरती मूर्ति बनाई है उसमें भगवान को नहीं देख रहे।
महाराज चलती फिरती मूर्ति में देखिए ईश्वर अंश, भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है या जीव मेरा ही अंश है, इसलिए भगवान को प्यारे सब में देखो। प्रहलाद जी बच गए। कहते हैं प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने जब कहा तेरा भगवान कहाँ है, तो उन्होंने कहा मेरा भगवान तो सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान इस खंभे में भी है क्या? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। हिरण्यकश्यप ने जब पूछा तेरा भगवान इस खंभे में भी है क्या? प्रहलाद जी ने हाँ। और भक्त की जहां भगवान वहां। और प्रहलाद जब कहे हाँ तो नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। कोई नरसिंह भगवान की, नरसिंह महाराज प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप के साथ बाहु युद्ध किया। उसके बाद महाराज प्रहलाद जी को देखकर मुस्कुराने लगे मेरे नरसिंह महाराज। अब कुछ क्षण महाराज लीला करते करते नरसिंह महाराज लीला करते करते हिरण्यकश्यप के साथ खेल रहे। शाम का समय हो जाए, संधि वेला हो जाए, तो संधि वेला हो गई। अब मेरे प्यारे नारायण ने सोचा, नरसिंह भगवान ने सोचा अब बहुत खेला हो गया, अब इस खेला को संपन्न किया जाए। अब इसे धाम में पहुंचाया। हिरण्यकश्यप ने कहा आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान नरसिंह ने कहा क्यों? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान? मैं न ब्रह्म आकाश में मारू, न पाताल में मारू, न जल में मारू, न थल में मारू, न ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाई सृष्टि में मारू, न दिन में मारू, न रात में मारू। भगवान ने कहा क्या? अरे कमले, ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझको नहीं बनाया, ठीक है? अब किसी महीने में न मरूं तो बेटा ये मनमास मैंने तेरे ही लिए निकाला है। अधिक मास, अधिक मास मैंने तुम्हारे ही लिए निकाला है, तुम्हारे जैसे के लिए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा एक और है, ये तो कहते मेरा और है, मैं न मनुष्य से मरूं। उन्होंने कहा मैं मनुष्य ही नहीं, मैं नरसिंह हूं, ये नख ही तुम्हारे मारने के लिए काफी है। और भगवान ने नख से ही नागभीष्टम न चपारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिं अपुनर्भवं वा समञ्जस वा विरहयकांक्षी। भगवान ने अपने नख से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप का देहांत प्राणांत हुआ और हिरण्यकश्यप के अंदर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में लीन हुआ। अब प्यारे हिरण्यकश्यप की जब सदगति देवताओं ने देखा तो कहा अरे ये हिरण्यकश्यप कितना बड़ा दैत्य था, कितना बड़ा दैत्य था, फिर भी इसने आजीवन ब्राह्मणों का तिरस्कार किया, आजीवन अत्याचार, पापाचार, दुराचार, न जाने कौन से अपराध किए, फिर भी ये भगवान के चरणों में लीन हो गया। प्यारे जब देवताओं ने इस प्रकार देखा तो देवता लोग सोचे चलिए भगवान की प्रार्थना की जाए, क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया है। हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य को मारा है जिसके आतंक से त्रैलोक्य कांप उठा। सभी देवता लोग आकर भगवान से प्रार्थना करने लगे।
यावद्यष्टि विषाणवेणु